नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप सब लोगों का मेरे ये न्यू जो वीडियो है जिसका नाम है बीएमएस न्यू सिलेबस फ्रॉम 2022 फॉर द फर्स्ट ईयर बीएमएस रचना शारीर पेपर 2। ये जो नया सिलेबस है वो ज्यादा फर्क नहीं है उसके और पुराने में, सिर्फ थोड़े बहुत टॉपिक्स यहाँ के वहां हो गए, कोई डिटेल है, कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन है, फिलहाल उसकी जानकारी लेते हैं। ये सिलेबस बनाया किसने? सीसीआईएम ने नहीं बनाया। ये देखिए, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, NCISM। ये आपको इससे आगे ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये देखिए, रचना शारीर हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड इसका है ह्यूमन एनाटॉमी। दिस इज एप्लीकेबल, दिस सिलेबस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 2021 to 2 batch onwards for minimum 5 years or until further notification by NCIMS, whichever is the earlier. Okay, so this एक्चुअली रचना शारीर ह्यूमन एनाटॉमी सब्जेक्ट में आपको पेपर 1 और पेपर 2 है, और उसके हर एक के 90 आवर्स है, नॉन लेक्चर आवर्स भी। ये नया फैशन है या नया मेथड है ये, जिसने ये बनाया है एनसीआईएसएम ने, तो उन्होंने ये नॉन लेक्चर आवर्स भी, उसके बारे में भी मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। इसके भी 40 आवर्स है, और नॉन लेक्चर आवर्स फॉर प्रैक्टिकल 240 आवर्स है। अभी ये पेपर मार्क्स कितने हैं? अभी 1.5 साल के बाद इसकी परीक्षा होने वाली है आपकी, 1.5 साल के बाद, नॉट आफ्टर 1 ईयर बट इट इज 1.5 ईयर। पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स, टोटल हो गई थ्योरी की 200 मार्क्स की। प्रैक्टिकल कंपोनेंट कौन सी है? प्रैक्टिकल 100 मार्क्स की, वाइवा 70 मार्क्स की, इलेक्टिव कुछ है, और इंटरनल असेसमेंट 30 मार्क्स। तो कुल मिला के 400 मार्क्स। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के टोटल हो गए 400 मार्क्स की आपकी एग्जामिनेशन रहेगी। ये प्रीएम्बल वगैरह है, कुछ डिटेल्स दिए हैं उसमें कि क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कोर्स के, वगैरह वगैरह। उससे आगे चलकर हम डायरेक्ट पेपर 1 का मैंने वीडियो बना चुका हूं। अभी हम जाते हैं पेपर 2 के टॉपिक्स देखने के लिए। देखिए आ गया पेपर 2 रचना शारीर, ठीक है। उसमें कितने पॉइंट्स? ये देखिए, सीरियल नंबर देखेंगे तो कुल मिलाकर फर्स्ट पेपर में भी 15 पॉइंट्स थे, इसमें भी 15 मार्क्स हैं, ठीक है। तो उसमें पहले वाला जो रहता है वो ज्यादातर आयुर्वेद के हिसाब से रहता है। प्रमाण शारीर, अंगुली प्रमाण बोलते हैं, अंगुली प्रमाण मेजरमेंट, इट्स अ स्टाइल ऑफ आयुर्वेदिक मेजरमेंट, ठीक है। हाँ, जैसे मॉडर्न में मीटर रहते हैं, सेंटीमीटर रहते हैं, जैसे आयुर्वेद में अंगुली प्रमाण रहता है। और लिक्विड जो रहते हैं हमारे शरीर में, जैसे ब्लड है, रस है, रक्त है, तो उनके मापन के लिए अंजलि प्रमाण होता है। ध्यान से सुनिए, जो सैलिडी जिसके डायमेंशन रहते हैं उसके लिए अंगुली प्रमाण है। हाइट, वेट, ब्रेथ है ना, सरकमफरेंस, और जो लिक्विड्स है उसके लिए अंजलि प्रमाण विथ इट्स अप्लाइड इंपॉर्टेंस। उसके लिए सिर्फ 2 मार्क्स हैं। कोष्ठ एवं आशय शारीर, जो हॉलो ऑर्गन्स रहते हैं, डेफिनेशन ऑफ कोष्ठ, विसेरा बोलते हैं, विसेरा, हॉलो ऑर्गन्स विथ इट्स अप्लाइड इंपॉर्टेंस, एन्यूमरेशन ऑफ कोष्ठांग है। ये आयुर्वेदिक एस्पेक्ट है, ध्यान से सुनिए, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट। आमाशय है, पक्वाशय है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको आयुर्वेद में कोष्ठांग बताया है। डिस्क्रिप्शन, कंसेप्ट ऑफ आशय विसेरा विथ इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, 4 मार्क के लिए। देन सीरा शारीर, आयुर्वेदिक एस्पेक्ट, कंसेप्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, सीरा। निरुक्ति, ये शब्द कैसे बना है, उसके टाइप्स कौन से हैं, प्रकार कितने हैं, एन्यूमरेशन ऑफ सीरा, डिफरेंट सीराज के नाम होने चाहिए। इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, एप्लाइड एस्पेक्ट, हमारी वैद्यकीय व्यवसाय में इसका फायदा क्या है। इंट्रोडक्शन टू सीरा वेद, रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग, दूषित रक्त को निकालने के लिए वेनी पंक्चर करना पड़ता है हमें। ब्लड एग्जामिनेशन, जब लैब में ब्लड भेजना पड़ता है तो भी आप वेनी पंक्चर से ये ब्लड लेते हैं ना। तो ये 4 मार्क के लिए। धमनी शारीर, आर्टरीज, कंसेप्ट ऑफ धमनी। निरुक्ति, ये शब्द कैसे बना है, टाइप्स, एन्यूमरेशन ऑफ धमनी एंड इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट। हर जगह पर आपको ये बताना पड़ेगा, ये ज्ञान करना पड़ेगा कि मेरे प्रैक्टिस में ये टॉपिक्स कैसे काम आ सकते हैं। इसके लिए भी सिर्फ 2 मार्क्स है। स्रोतस, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा। कंसेप्ट ऑफ स्रोतस, ये शरीर रचना में आता है, शरीर क्रिया में आता है, फिजियोलॉजी में, पैथोलॉजी विकृति विज्ञान में आता है, काय चिकित्सा में आता है, और अपनी अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा करने के लिए स्रोतस कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, 13 बॉडी चैनल्स बोलते हैं, बॉडी चैनल्स। निरुक्ति, टाइप्स, नंबर ऑफ स्रोतसाज, स्रोतो मूल कंट्रोलिंग ऑर्गन रहते हैं, एंड इट्स अप्लाइड एस्पेक्ट।
टाइप्स ऑफ स्रोतस एंड इट्स डिस्क्रिप्शन, जैसे कि अन्न वह स्रोतस, उदक वह स्रोतस, प्राण वह स्रोत। जैसे मॉडर्न में रहते हैं ना कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे आयुर्वेद में स्रोतस कंसेप्ट है। हर एक धातु का एक एक स्रोतस, सप्त धातु है हमारे शरीर में, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, तो हर एक के स्रोतस है। रस वह स्रोतस, रक्त वह स्रोतस, मांस वह स्रोतस। ये स्रोतस में क्या होता है? स्रोतस में होता है उत्पत्ति। उस जो भाव पदार्थ है उसकी निर्मिति होती है उत्पत्ति। परिणमन मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है स्रोतस में। वहन ट्रांसपोर्ट होता है, और उत्सर्जन जो भी मल द्रव्य है उसका निष्कासन किया जाता है। तो उत्पत्ति है, परिणमन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वहन है, और मल भाग का उत्सर्जन है। ये चार महत्वपूर्ण कार्य स्रोतस के द्वारा होते हैं। ये स्रोतस कंसेप्ट कृपा करके बहुत भले भांति आप सीखने की कोशिश कीजिए। उसका उपयुक्तता न कि केवल रचना शारीर में है, उसकी उपयुक्तता क्रिया शारीर में है, पैथोलॉजी आयुर्वेदिक पैथोलॉजी विकृति विज्ञान में है, रोग निदान बोलते हैं उसको, है ना। और काय चिकित्सा लास्ट ईयर को, थर्ड ईयर लास्ट प्रोफेशनल कोर्स जो आप करेगा, काय चिकित्सा इंटरनल मेडिसिन में स्रोतस का महत्व बहुत ही ज्यादा है। तो मेरे पर्सनल हिसाब से ये स्रोतस का विषय आप भले भांति जानने की कोशिश कीजिए, जो कि उसको 7 ही मार्क्स दिए हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। आगे चलते हैं। कला शारीर, डेफिनेशन एंड इटिमोलॉजी ऑफ कला। इनर लाइनिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनर लाइनिंग। इन्यूमरेशन एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ कला, सप्तधरा कला, है ना। अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ कला, इंटरनल लाइनिंग, जैसे एंडोथेलियल लाइनिंग होता है, तो आयुर्वेद की ये कंसेप्ट है कला, स्रोतस, ये सब आयुर्वेद वाला है, 4 मार्क्स के लिए। इंद्रिय शारीर, इंद्रिय का मतलब है सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स, मॉडर्न के हिसाब से आयुर्वेद में उसको इंद्रिय कहा गया है। 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 उभयेंद्रिय। ध्यान से सुनिए, ज्ञानेन्द्रिय वाक कैसे? श्रोत्र त्वक चक्षु रसना घ्राण, हमारे जो आई ईयर टंग जो है ना, उसको बोलते हैं सेंसरी ऑर्गन्स, आयुर्वेद में बोलते हैं ज्ञानेन्द्रिय। जो मॉडर्न में मोटर ऑर्गन्स होते हैं उसको आयुर्वेद में कहते हैं, क्या कहते हैं? कर्मेंद्रिय। और एक अलग ही कंसेप्ट है मन वाली, तो मन को बोलते हैं, ये सेंसरी ऑर्गन से भी जुड़ा रहता है और ये मोटर ऑर्गन से भी जुड़ा रहता है, हमारी बुद्धि, हमारा इंटेलिजेंस, हमारा मन। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है 3 मार्क के लिए। डेफिनेशन ऑफ इंद्रिय, इंद्रिय अर्थ, जैसे शब्द स्पर्श रूप रस गंध, एंड इंद्रिय अधिष्ठान, जैसी आंख है, कान है, जिह्वा है, ये अधिष्ठान है, ऑर्गन वहां जहां पर ये काम करते हैं। नंबर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंद्रिय, डिस्क्रिप्शन ऑफ ज्ञानेन्द्रिय सेंसरी ऑर्गन्स, कर्मेंद्रिय मोटर ऑर्गन्स, एंड उभयेंद्रिय दैट इज मन और माइंड, MIND। आयुर्वेद शरीर ऑफ इंद्रिय अधिष्ठान, कर्ण ईयर्स, त्वचा स्किन, नेत्र आईज, जिह्वा टंग, नासा व्हाट इज नोज, एप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ इंद्रिय। त्वचा शारीर स्किन के बारे में आयुर्वेद के हिसाब से, ये सब आयुर्वेदिक पार्ट चल रहा है भैया, आयुर्वेदिक, मेरे प्यारे दोस्तों, आयुर्वेदिक पार्ट। डेफिनेशन टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ त्वचा स्किन विथ इट्स क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ त्वचा, अधिष्ठान इन डिसीज मैनिफेस्टेशन इन रिलेशन विद धातु। त्वचा का स्किन डिसीजेस तो कितने सारे हैं, प्रैक्टिस में तो स्किन डर्मेटोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डर्मेटोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्जिमा है ना, देन रिंगवर्म इन्फेक्शन है, स्केबीज है, सोरियासिस है, इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर रहनी चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, जहां पर वात दोष का संबंध है, पित्त दोष का संबंध है और रक्त धातु का भी संबंध है। आयुर्वेद को त्वचा विकार को कुष्ठ बताया गया है, 3 मार्क्स के लिए। मर्म शारीर, वेरी एक्सक्लूसिव कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदिक एनाटॉमी, जो मॉडर्न में नहीं है। मर्म कंसेप्ट विथ रिलेशन टू द वाइटल पॉइंट्स ऑफ योर बॉडी,
definition and enumeration, classification, location, surface demarcation of मर्म, explanation of three मर्म, three vital organs जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है और किडनी है। इनके फेल हो जाने पर मनुष्य बहुत सीरियस हो जाता है, आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। हार्ट फेल्यूर, ब्रेन फेल्यूर, किडनी फेल्यूर, है ना। तो ये 15 मार्क के लिए आपको मर्म का ज्ञान होना चाहिए। डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मर्म विथ इट्स अप्लाइड इंपॉर्टेंस। उसके बाद चालू होता है मॉडर्न एनाटॉमी। मेरे प्यारे दोस्तों, पेपर 1 आयुर्वेद पार्ट भी है, मॉडर्न पार्ट भी है। पेपर 2 रचना शारीरिक का आयुर्वेद पार्ट है 50% और मॉडर्न एनाटॉमी है 50%। ये देखिए मॉडर्न एनाटॉमी चालू हो गई। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ब्रोंकियल ट्री, ये सब 12th स्टैंडर्ड में हो गया है। मॉडर्न एनाटॉमी की फिक्र आपको थोड़ी कम रहेगी जब आप 12th स्टैंडर्ड की बुक्स खोलेंगे और उसमें पढ़ेंगे 11 स्टैंडर्ड के, 12th स्टैंडर्ड, 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के आपके बायोलॉजी के बुक्स जरूर आप इस्तेमाल कर सकते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसका जो अप्लाइड पार्ट है वो अभी बीएमएस को आपको पता चल जाएगा, है ना। मॉडर्न एनाटॉमी मतलब अप्लाइड क्लिनिक्स में उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ज्ञान का। ब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स विथ देयर क्लिनिकल एस्पेक्ट, क्लिनिकल एस्पेक्ट आपको 12th में नहीं पढ़ाया गया है, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्लूरा एंड इट्स क्लिनिकल एस्पेक्ट, जैसे प्लूरसी आपको व्याधि मालूम है, डायफ्राम एंड इट्स ओपनिंग्स, हिस्टोलॉजी ऑफ ऑल ऑर्गन। हिस्टोलॉजी की कंसेप्ट बहुत बढ़िया है, जो पहले वाली फिजियोलॉजी में थी अभी ये मॉडर्न एनाटॉमी में होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम, रीजन्स ऑफ एब्डोमेन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, 9 पार्ट्स की है, 9 पार्ट्स है ना, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एलिमेंट्री ट्रैक्ट विद इट्स क्लिनिकल एस्पेक्ट। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं, लीवर के बारे में, स्प्लीन के बारे में, पैंक्रियाज के बारे में। डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरिटोनियम, ये कवरिंग है एब्डोमेन का विद इट्स क्लिनिकल एस्पेक्ट, जैसे पेरिटोनाइटिस बोलते हैं। हिस्टोलॉजी ऑफ ऑल ऑर्गन्स। देन आती है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। मॉडर्न एनाटॉमी चल रही है, ये इसको डाइजेस्टिव को 12 मार्क्स है, रेस्पिरेटरी को 10 मार्क्स, ये मार्क्स वाले हैं यहाँ पर। कार्डियोवैस्कुलर को 8 मार्क्स है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द हार्ट, structure of the artery and vein, importance of blood vessels with their course and branches, pericardium with applied aspect and histology of the heart, 8 marks, 8 marks हैं। urinary system, urinary tract, kidney, ureter, urinary bladder, urethra with its clinical importance, जैसे जानते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, नेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनी। देन यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरेटर में स्टोन होता है, किडनी स्टोन, अश्मरी बोलते हैं आयुर्वेद में, इसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, है ना। ये 10 मार्क्स के लिए है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में स्क्रोटम है, ग्लैंड्स है, टेस्टिस, प्रोस्टेट एंड सेमिनल वेसिकल विद देयर क्लिनिकल एस्पेक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स लाइक लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, वल्वा इन ब्रीफ, एंड इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक यूटेरस है, फैलोपियन ट्यूब्स है, ओवरीज है, and glands with its clinical importance. Histology of all organs, इसको 6 मार्क्स हैं। Sensory organs, description of the structure of the eye, structure of the ear, structure of the nose, structure of the tongue, structure of the skin with its clinical aspect, 10 मार्क के लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था वीडियो रिगार्डिंग द BAMS न्यू सिलेबस फ्रॉम 2022 फर्स्ट ईयर BAMS रचना शारीर पेपर 2। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट के पेपर 1, पेपर 2 जैसे हिसाब से मैं वीडियो बनाने वाला हूं, आपको बताने वाला हूं। तो आप ये मेरा चैनल जो आयुर्वेद एकेडमी है जरूर सब्सक्राइब कर दिए, प्रेस द बेल आइकॉन, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड फॉर योर एग्जामिनेशन। टेक केयर एंड बाय बाय।